और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। चंदेरी में ठगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला चंदेरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बोर्ड कॉलोनी का है, जहां रहने वाले 40 वर्षीय दशरथ शर्मा, जो राजघाट पावर हाउस के कर्मचारी हैं, उनके पास अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। साथ ही फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने 2 लाख रुपए की मांग की है, लेकिन कर्मचारी ने अपने बेटे को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद बेटे ने पिता को ठगों के जाल से फंसाया जाना बताया है। इस पर दशरथ शर्मा सतर्क हुए, साथ ही अपने विभागीय अधिकारियों के साथ चंदेरी थाने पहुंचे और एसडीओपी थाना प्रभारी से इस संबंध में बात करते हुए पूरी घटना बताई। मामले में तुरंत एसडीओपी और थाना प्रभारी ने ठगों के चंगुल से बचने और सूझबूझ का परिचय देने वाले दशरथ शर्मा को माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही चंदेरी पुलिस द्वारा इसी तरह सभी नगरवासियों और ग्रामवासियों को जागरूक रहने की अपील की है। बता दें कि चंदेरी पुलिस समय समय पर साइबर ठगी के शिकार होने से बचने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। इसी अभियान से जागरूक होकर दशरथ शर्मा आज ठगों से बचने में सफल हो पाए हैं। मैं राजघाट पावर हाउस पे पदस्थ हूँ। मैं सेविंग कराने गया था परसों, तो मेरे से मतलब एकदम कॉल आया, बोले आपके पास सीबीआई से कुछ फोन आता है, आप अपने बारे में पूरी डिटेल सही सही दीजिए। मैं फ़ोन उठाया और बोले आपके साथ एक घटना घट चुकी है। मेरे को बोले क्या सर? बोले आप अपना बालक का नाम बताओ। मैं दीपेन शर्मा। बोले कितने बालक हैं आपके पास? मैं 2 बालक हैं। बड़े वाले का नाम क्या है? दीपेन शर्मा। बड़ा वाला क्या कर रहा है? मेरे साथ प्राइवेट जॉब करता है। छोटा वाला कृष्णकांत शर्मा, वो क्या करता है? बाहर तैयारी कर रहा है। बोले उसके साथ मतलब एक घटना हो चुकी है। सर क्या घटना हो गई? बोले वो रेप केस में पकड़ा गया दोस्तों के साथ। तो मैं सर घबरा गया ऐसे, मतलब बोले कि आप बालक आपका बहुत घबरा रहा है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है और कुछ भी हो सकता है उसके साथ। सर ऐसा कैसे? बोले आप इसको मतलब क्या चाहते हो? सर इसको छोड़ दो। तो बोले इसमें मतलब 2 लाख रुपए लगेंगे आपके। जैसे पैसे मांगे सर, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। शुरू से मैंने बोला कि व्हाट्सएप कॉल आया था, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैंने पेपर में पढ़ा था तो पुलिस वाले ऐसे कभी गड़बड़ नहीं कर सकते, ऐसे व्हाट्सएप पे ऐसा पैसे मैसेज की मांग नहीं कर सकते। तो पुलिस में मतलब पढ़ रहा हूँ, पेपर में पढ़ा मैंने, फिर मुझे डाउट हुआ कि गलत फ़ोन है। फिर मैंने वो बोले बालक से फ़ोन मत लगा देना, बालक के नंबर पर। फिर और जन थे, बोले कि यार बालक से बात करो। मुझे भी लगा मैं भी बात करूँ, मैंने फ़ोन काट दिया उसका। तो मैंने बालक से बात की तो उससे बात हो गई। हैं जिनको सीबीआई के नाम पे फर्जी कॉल आया था, जिसमें इनसे बोला गया कि आपका जो बच्चा है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और इनसे 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसे इन्होंने अपनी सूझबूझ का और हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा, अशोकनगर पुलिस के द्वारा जो साइबर जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और जिसका हम मीडिया के माध्यम से कवरेज करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन्होंने न्यूज़पेपर में इस टाइप की चीज़ पढ़ी कि इस टाइप की साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो उसको इन्होंने पढ़ा और इनको इस बात की जानकारी थी। इन्होंने अपना सूझबूझ का प्रयोग करके इस प्रकार की साइबर ठगी जैसे अपराध जो इनके साथ घटित होने वाला था, उसको इन्होंने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके रोका। समाज ने अपना सूझबूझ का प्रयोग करके और साइबर के प्रति जागरूकता का प्रदर्शन किया है। इस तरीके का हर नागरिक को सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि हम इस लड़ाई। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ राकेश दीक्षित संवाददाता जुड़े हैं। राकेश, चंदेरी में ठगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, एक ठगी का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? जैसा मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक मामला आया है। हमारे 40 वर्षीय दशरथ शर्मा जी हैं, जो कि ठगों के शिकार होते होते बचे हैं। वो भी सूझबूझ से, इसको हम कहेंगे चंदेरी पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता हेतु। साइबर सेल जिला अशोकनगर से भी मदद ली जा रही है। स्कूलों कॉलेजों में भी अभियान चलाए जा रहे हैं छात्र छात्राओं को सुरक्षा के लिए, जिस तरह आदमी जागरूक हो सके। अभी कुछ दिन पहले का मैं एक आपको मामला बताना चाहूंगा कि मेडिकल संचालक से 6,27,000 रुपए की ठगी हुई। वो उसने
फेसबुक पर ऐड देखा नटराज कंपनी का, उसको देखकर वह प्रभावित हुआ कि ये कंपनी हमें मिल जाएगी। इस चक्कर में उसने उस नंबर पर फोन लगाया, उससे 6,27,000 रुपए उन्हें अलग अलग तरीकों से वसूल लिए। ये इस तरह से मैं आपको कहूँ कि एक तरह का पूरा गिरोह है जो अपने तरीके से काम कर रहा है। पुलिस द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से या अलग अलग तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करके उनसे पूरी तरह से पैसे ऐंठ रहे हैं लोग। जी राकेश, पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल, पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अभी हाल ही में एक 16 वर्षीय लड़की इसी की शिकार हुई, उससे 45,000 रुपए इस तरह से ठगी के वसूले जा रहे हैं। जी, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जगह जागरूकता तो व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। हमारे द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और पेपर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम आपको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदेरी में ठगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला चंदेरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बोर्ड कॉलोनी का है, जहां रहने वाले 40 वर्षीय दशरथ शर्मा जो राजघाट पावर हाउस के कर्मचारी हैं, उनके पास अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। साथ ही फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने 2 लाख रुपए की मांग की है, लेकिन कर्मचारी ने अपने बेटे को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद बेटे ने पिता को ठगों के जाल में फंसाया जाना बताया। इस पर दशरथ शर्मा सतर्क हुए, साथ ही अपने विभागीय अधिकारियों के साथ चंदेरी थाने पहुंचे और एसडीओपी थाना प्रभारी से इस संबंध में बात करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सर, लगातार साइबर ठगी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, इस पर पुलिस विभाग क्या कुछ कर रहा है? साइबर ठगी की घटनाएं निश्चित रूप से लगातार सामने आ रही हैं। इसके लिए अशोकनगर पुलिस लगातार अवेयरनेस के लिए काम कर रही है और हमारे साइबर सेल की जो टीम है और सारे थाना प्रभारी, सारे जो एसडीओपी लोग हैं, ये पिछले 15-20 दिन से लगातार स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, टीचरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि चंदेरी में जो ये साइबर ठगी की घटना हुई थी, जिसको आजकल टेक्निकली डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, उसमें वो जो सज्जन थे वो उम्रदराज है, लेकिन फिर भी वो उसमें फंसे नहीं और इसी कारण से उनका सम्मान भी चंदेरी थाना प्रभारी और एसडीओपी के द्वारा किया गया है। और लगातार हमारे द्वारा ये अभियान अभी भी जारी है और अभी जो गरबा पंडाल होने वाले हैं और नव दुर्गा के समय मार्केट में भीड़भाड़ काफी होती है, तो वहां भी हम लोग गरबा पंडालों में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जब गरबे के बीच में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा टाइम मिलता है, उस समय साइबर अवेयरनेस के बारे में और जो महिला अपराध है उनके संबंध में अवेयरनेस के लिए छोटी जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हैं वो वहां पे दिखाई जाए। जी सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ठग हैं वो पुलिस से एक कदम आगे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस अभियान चला रही है, ठगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नए नए तरीके ढूंढते हैं? ठग आगे नहीं है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम जरूर है कि जो चूंकि ज्योग्राफिकली कोई बाउंड्री की लिमिट नहीं है, कोई आदमी कहीं बैठा है, कहीं से फोन करता है जी। लोग चंदेरी के आदमी को ठग रहे हैं, हो सकता है वो देश के किसी दूरस्थ कोने में बैठे हुए हैं, तो कई बार वो डिस्टेंस के कारण कार्रवाई होने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। इस कारण से ऐसा लगता है कि ठग आगे नहीं है। पुलिस तो नियमित रूप से उनसे आगे है और लगातार कार्रवाई करती रहती है और कई मामले ऐसे भी होते हैं जो पकड़े जाते हैं, कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें लोग ठगी का शिकार नहीं बनते हैं। तो ये पुलिस जो प्रयास कर रही है, जो आप लोग प्रयास करते हैं, जो मीडिया के लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, उसके कारण ही ये सब हो पा रहा है। जी सर, जैसा कि ये चंदेरी से एक मामला सामने आया है, जो दशरथ नाम का व्यक्ति है उसने तो अपनी सूझबूझ दिखा करके पुलिस को कंप्लेन कर दी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इससे कैसे बचे, जो जागरूक नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है?
जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी चर्चा में तो ये बातें सुनते ही रहते हैं। ये तो समाचार पत्रों में, मीडिया में कई तरह से ये बातें आती रहती हैं। हम लोग भी अपना अभियान चलाते हैं तो उसमें उनके गांव में जाके भी चलाते हैं। अभी जैसे 1 अक्टूबर को जो वृद्धजन दिवस था तो हम लोगों ने जहां वृद्धजन इकट्ठे होते हैं पार्कों में, वृद्धाश्रम में जाके भी साइबर अवेयरनेस का अभियान चलाया था। तो ऐसे लगातार प्रयास करते रहते हैं, इस कारण से इन घटनाओं में लगातार कमी आती है। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे और है कि सर इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के नाम से भी ठगी हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, डिजिटल अरेस्ट के नाम से ये ठगी हो रही है और जो ये दशरथ जी के साथ ठगी होने का प्रयास हुआ था ये भी डिजिटल अरेस्ट ही है। इसमें कई बार लोग सीबीआई का अधिकारी बन के, ईडी का अधिकारी बन के, पुलिस का अधिकारी बन के फोन करते हैं और सामान्यतः इस तरह की बातें करते हैं कि आपके बेटे के साथ कोई अपराध हो गया, उसने कोई रेप कर दिया किसी के साथ में। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि ऐसे मामलों में आप अपने बच्चों पर विश्वास रखें, उनका फोन काटें और अपने बच्चे को एक बार फोन लगा के देखें। कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होती हैं कि पुलिस रेप के मामले में फोन करे आपको कि आप पैसे दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे। और इस तरह से और भी कई घटनाक्रम होते हैं। कई बार वो ये भी कहते हैं कि साहब आपके आधार कार्ड से आपके आधार कार्ड से एक सिम इशू हुई है और उस सिम से ऑफेंसिव मैसेजिंग हो रही है तो आपके खिलाफ ये बॉम्बे के फलाने थाने में या इस जगह के फलाने थाने में मुकदमा कायम हो गया है। और फिर बाकायदा आपको स्काइप पे बुलाते हैं। स्काइप पे बुलाने के बाद फिर आपसे पुलिस अधिकारी बन के बातचीत करते हैं, फिर आपके डिटेल मांग के आपके पैसे ठगते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को ऐसे कभी फोन भी आता है कि आपके पास किसी बड़े शहर के किसी थाने में एफआईआर हो रही है, तो आप उनकी बातों में पढ़ने की बजाय अगर आप फोन काटें, फोन काट के गूगल सर्च करेंगे तो आपको गूगल में ही उस थाने का नंबर मिल जाएगा। तो थाने में आप सीधे ही बात कर सकते हैं तो वो आपको बता देगा कि नहीं ऐसी कोई एफआईआर नहीं है। जी। इस तरह से कई तरह से ये प्रयास हो रहे हैं और नेचुरली अवेयरनेस तो इसका उपाय है ही जिससे सब लोग इससे बच सकते हैं। और सबको अपनी तरफ से अवेयर होने का भी प्रयास करना चाहिए और पुलिस अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है। आप लोग भी अवेयर करने के लिए सबको प्रयास करते ही रहते हैं। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।